बच्चे जो भी हैं जो प्रार्थना सभा में जा रहे हैं तो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। कैसे? देखिए क्या है ना, हमारा समाज में धर्म का कोई स्थान नहीं है। पहला तो यंग ग्रुप जो उस धर्म के बारे काखा नहीं जानता है, लेकिन सरना धर्म का नेता बन गया। अब मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामकिशोर भगत। हम रांची विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट से रिटायर किए, कुड़ुक भाषा विभाग के हम विभाग अध्यक्ष रहे। और इसीलिए कि आप साल भर में जितने भी पर्व त्यौहार होता है, पूजा पाठ होता है, प्रार्थना सभा जा रहा है तो कहीं ना कहीं धर्म को तो जगा रहे हैं। हम जगाने का बात नहीं कि हमने वो जन जागरण हो सकता है। हमने पहले भी कहा था कि जैसे आप राजी पढ़ा आप देख रहे हैं, राजी पढ़ा 1962 में बना। और पढ़ा तो हमारा जब समाज अस्तित्व में आया होगा, जब सामूहिक रूप एक समूह बना और उसके बाद ही एक व्यवस्था बनी और उसी का नाम दिया गया था पढ़ा। और इसमें सर्वशक्तिमान वहाँ पर सब है, सब व्यवस्था था। हमको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, लड़ाई से झगड़ा से अच्छा बुरा का सब निर्णय होता था। तो प्रार्थना सभा जाने से क्या होना कि आप आकृति का जा रहे हैं। हमने इस बात को इसीलिए कहा कि आपने यदि ये इसी ओर आप बढ़ते रहेंगे तो आप अपने पुराने अस्तित्व को मिट जाएगा और आप कल आदिवासी होंगे या नहीं होंगे। और ये संविधान में उल्लेखित है कि आदिवासी वही होगा जो रूढ़ी पादी परंपरा को मानता है। समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बल उनका मजबूत हो गया है, वो लोग समाज को उतना ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, समाज का ही लोगों को। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये तो 100% सही है। हम कहाँ बोल रहे हैं 100%। जब हम पढ़ने गए थे तो लोग अपना गांव नहीं जाना चाहा। सबसे पहली बात है अपना तो पराया क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद भुला जाता है। सिर्फ अपना पत्नी बाल बच्चा बस इसी में वो सिकुड़ जाता है। मैं अभी भी देखता हूँ कुछ लोग हैं, और इसका कारण है हम लोग कमज़ोर। इसीलिए अगर उसको गांव आएगा तो उसको मुर्गा और भात बढ़िया से मत खिलाइए, धुतकार दीजिए, तुम नौकरी गया तो उधरे रहो। हमारा अगर बाल बच्चा नहीं पूछते हो तो तुम क्यों यहाँ आते हो। ज़मीन जायदाद से उसको बोलो कि आओ, और नहीं तो फिर तुमको हम लोग समाज बहिष्कार करेंगे, तुम तभी संभव है। अन्यथा इंडिविजुअल किसी पर आरोप नहीं, लेकिन आप जो कहे वो सत्य है। लोग अपने बाल बच्चा, अपना भवन अपने इतने से रखता है, जबकि हमारा धर्म का मालिक है पहान और गांव का मालिक है महतो, और इसके अलावे हमारे समाज में पुरखा से आज तक कोई नहीं है। ये हम बोल रहे हैं अगुवाई जहाँ तक अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में की बात मैं करूँ तो चूँकि ये आपको अपना चेहरा दिखाना है, करना नहीं। मैं तो रांची के शहर में देखता हूँ जितना सरना समिति है सब जमीन दलाल है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। कौन पैसा वो स्कॉर्पियो और जो है ना इतना मोबाइल और खर्च कर सकता है? कहीं कमाता है क्या? नौकरी करता है क्या? अपने आप अपने लोगों का शोषण कर रहा है, उसको बेच रहा है, बेघर कर रहा है। और आप रांची देखिए, करमटोली देखिए, मैं तो रांची में देखा हूँ, मैं तो सतत कि कैसे मतलब समाज के लोगों को किस तरह से बोले। वो तो लोग अच्छा कर रहे हैं कि अपना समाज का बचावत कर रहे हैं, वो लोग बचाव के लिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैं देखा हूँ, अब 100% तो नहीं हो सकता है, जो मैं देखा हूँ उसी की मैं बात कर सकता हूँ। झंडा जहाँ गड़ता है 1 महीना के बाद उखड़ जाता है। अब कैसे उखड़ा और बिक गया तो हम क्या कहें। और व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ, क्योंकि रांची में रहे हम लोग 1977 से। सरना तो कल आया है और अभी मेरा 50 साल तो रांची में हो गया। और हम लोगों ने समाज अच्छा ये सवाल किए थे हम कि आदिवासी समाज हर एक अगुआ लोग चाहता है कि समाज को आगे बढ़ाना है, समाज का हित में बात करते हैं, समाज को किस तरह से और बेहतरीन करें, ये सभी चीज़ों के विषय में बात करते हैं, सरना धर्म कोड को लेकर के बात करते हैं। और कहीं ना कहीं अगुआ लोग, बहुत सारे अगुआ लोग हैं जो कि सब अलग अलग गुट बना करके और अलग अलग दिनों में अलग अलग समय में किसी भी चीज़ को मांग करके उनका काम किया मतलब करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं सारा समाज का, जब एक ही समाज का लोग है, जब एक ही चीज़ को मांग कर रहे हैं, तो जितने भी अगुआ लोग हैं वो एकजुट होकर के एक विचार, एक विमर्श करके क्यों नहीं उस चीज़ का मांग करते हैं या फिर उस दिशा की ओर जाते हैं जहां समाज का अच्छाई हो, भलाई हो। देखिए क्या है ना, इसीलिए समाज में चूँकि ये अगुआ का कहीं स्थान नहीं था जो पूर्वजों के समय से। वर्तमान में आपको अपना फोटो चमकाना है और अपना आय का स्रोत खोजना है।
अगर समाज सही माने में अगर लोग करना चाहता तो पूरा समाज, आदिवासी जितने भी संगठन है, अगर केंद्रीय सरना समिति हो तो आप देखिएगा गुटबाजी में तो रोज़ देखता हूँ ना, इसीलिए इस बात को कहा। और उसकी बाइकिंग क्या थी मैं तो देखा हूँ ना। आप आज फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, कोई पार्टी से मिल गए, कोई नेता है आपको शरण दे रहा है, तभी आप जो है ना वहाँ आप दिखते हैं। लेकिन उनको होना चाहिए कि अगर समाज को सही माने में उसको दर्द है तो सब चीज़ भुला के, छोटा बड़ा कम बेसी जो भी हो, त्रुटियां हो, उसको भूल करके एक मंच पे आना चाहिए, जैसा दूसरे समाज सभी समाज करते हैं। तो आदिवासी इतना जो है ना, इतना नेता हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया, इतना दौलत वाला कि वही लोग नेतागिरी कर रहा है सिर्फ फोटो के लिए और कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा समझ। अभी जैसे बात की रांची का, तो रांची में केंद्रीय सरना समिति का बात किया, आप भी समाज से आते हैं, आपको क्या केंद्रीय सरना समिति एक ही है कि केंद्रीय सरना समिति 2-4 है? देखिए क्या है ना, हम पहले वहीं पर बोले थे कि सिर में 7 गो छेदा बोलता है ना, बस वैसे ही है, एक नहीं है, अनेक विभक्त है अपने अपने स्वार्थ के लिए। वहाँ कहीं समाज का नहीं है, सिर्फ नाम है, फोटो खिंचाना है, कहीं जाना है, अपना कुछ करना है, बस यही है। आय का स्रोत कैसे हो, हमको कहाँ से करें, वही है। मैं तो यही देखा हूँ। अब हम इसका निष्कर्ष पर बता रहे हैं ना, किसी पर आरोप नहीं डाल रहे हैं, जो हमने देखा उसी बात को हमने बोल रहे हैं। तो समाज को कहीं एड़ो बेड़ो करने में, समाज को कहीं दूसरा दिशा में ले जाने में तो सबसे बड़ा समाज का अगुवा ही लोग कहाँ थे? निसंदेह, इसमें दुमत नहीं है। अगर गांव का मुखिया ही गड़बड़ाल रहेगा, आपस में ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो गांव का लोग कहाँ जाएगा? अगर घर का मुखिया ही ठीक नहीं रहेगा तो बाल बच्चा लोग क्या करेंगे? यही बात तो समाज का अगुवा लोग ही ठीक ठाक नहीं है तो समाज कहाँ जाएगा? देखिए क्या है ना, हाँ, आदिवासी कौम सा है शुरू से, अब देखा जाए तो सीधा साधा रहा है, नौ छौ नहीं जानता है। और जो थोड़ा बहुत शिक्षित हो गया और अपना स्वार्थ जहाँ पर आया, सारे लोग का स्वार्थ है उसमें। कहीं कोई नेता है, केंद्रीय सरना समिति अभी से कुछ 77 के दशक में था, हम लोग जब देखे थे, उमाचरण भगत वगैरह सब लोग रहते थे उस समय। लेकिन अब वो क्या है ना, बाजार है, उसको यूट्यूब में आना चाहिए, प्रेस में आना चाहिए, वो चाहे किसी बलशाली व्यक्ति का माने गोदी में खेल रहा है, चाहे किसी सरकार के पीछे उसका बदहस्त है, वही आपको फल फूल रहा है और धड़ल्ले से आदिवासी ज़मीन को बेच रहा है और अपना पेट पर। नहीं तो स्कॉर्पियो कहाँ, हम लोग नौकरी करते, प्रोफेसर, चला 2 लाख वेतन मिलता है, हम लोग को औकात नहीं था तो कहाँ से आ जाता है, इतना बता दीजिए। और 8 गो लव लश्कर लेके चलता है। निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने भी सरना समिति है वो स्वार्थ से मैंने डूबा हुआ है। अगर स्वार्थ नहीं होता तो एक जगह बैठता, तब हम मानते कि समाज का चिंता। एक जगह क्यों नहीं बैठते हैं? क्या कुछ कहना चाहिएगा ऐसे अलग अलग संगठनों को? ये अभी तो तुरंत नहीं हो सकता है, कुछ बुद्धिजीवी जब तक सामने नहीं आएगा ना, जिस शिक्षित वर्ग है वो लोग, या तो समाज कहे, समाज अगर जिस दिन पढ़ा, जिस अभी जब पढ़ा का बात कर रहे हैं ना, ये संगठित होगा तो अपने आप आ जाएगा, वो समाज से बाहर नहीं होगा। लेकिन समाज ही टूटा है तो वो उसको जगह मिला ये काम करने के लिए, तभी हो सकता। समाज निशा भगत जी है जो है, निशा भगत जी हैं, जो कि आदिवासी समाज को लेकर के और भी चीज़ है, बातों को रखने में वो तर्क के साथ रखती है। चूँकि वो साइंटिस्ट ये थी रही है, प्रेस वगैरह का काम करती थी, हमको ऐसा बोली उस दिन गई थी तो उनका जो भाषा है, शैली है, या तो उसको बात रखने का तरीका है, बढ़िया है। अब अभी तो मैं देखा ही हूँ, आगे चल के क्या होता है तभी ना, एक ही बार तो पता नहीं चलता है। कपड़ा जब हम पहनेंगे तो देख लेंगे कि इसका कितना टिकाऊ है, तभी कह सकते हैं कि उसका अच्छा क्या है, कितना। उनका जो विचार है वो जो कभी कभी बात को इस तरह के रखते हैं कि समाज को, अपना ही समाज का, आदिवासी समाज का ही लोग कहते हैं कि ये समाज को तोड़ने का बात करते हैं, तो क्यों कहते हैं नहीं समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर क्या? ऐसे देखिए ना, एक बात मैं कहूँ कि अभी देखिए, सबसे पहले तो हम पहले का समाज जब अगर टूट फूट जाता है ना, छेदा रहता है ना, तो सबको बोलने का मौका मिलता है और सब लोग इंडिविजुअल अपना स्वार्थ के लिए अपना आगे बढ़ता है। अब बोलती ज़रूर है, अब उसमें अंदर में क्या है ये तो अब तक दिखा नहीं मेरे से। हमने चूँकि बहुत करीबी शुरू जब विद्यार्थी परिषद से शुरू की तो मेरा छात्रावास गई थी,
तो दादा जुड़िए, मैंने तो मेरा तो जन्म से नहीं, मैं तो सोशल वर्कर शुरू से रहा हूँ। मैं तो 1977 से समाज सेवा करते हैं, हमने तो राजनीति कभी नहीं किया। लेकिन अब चलते चलते दिखेगा, अब तुरंत आप सोना पहनते हैं ना कान में, तो तुरंत पता नहीं चलता असली है कि नकली है, तो देख लेंगे, कुछ धोआएगा ना, रगड़ाएगा पहनने के बाद है ना, इसीलिए उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तर्क के साथ रखती है, ये मैं मानता हूँ। अन्य लोग को मैं देखता हूँ रांची में कि अपना जो भी रिश्तेदार हो उसको रख के पढ़ाता लिखाता है, कमज़ोर है जिसका उन लोग पढ़ाने का प्रयास, लेकिन आदिवासी में ये सोच नहीं है, चाहे जिस भी कारण से हो। लेकिन इसके पीछे समाज ही, समझिए समाज ही मूल रीढ़ है, वो समाज मजबूत होगा तभी ये सब खामियां हैं दूर होगा, अन्यथा संभव नहीं है। समाज को मजबूत करने के लिए जैसे कहें तो समाज को मजबूत कैसे होगा? जैसे आप मजबूत हो गए, समाज का अगर एक हिस्सा मजबूत हो गया और समाज से कट गया तो फिर मजबूती कहाँ से आएगा? जब क्या है ना, ठीक करना तो पड़ेगा ही, अंतोगत्वा ये समाज बचेगा नहीं, जैसे परमेश्वर जी ने भी कहा। और हमको तो फिर देखिए, हम कहीं भी गए अपना, हम तो आदिवासी का रिजर्वेशन से ना आए हैं, लेकिन हम आदिवासी भूल गए अपने आप को। हम तो प्रोफेसर बन गए, हम अफसर बन गए, पैसा हो गया तो हम भूल गए। वही बात को भी हम बोलना चाह रहे थे कि आरक्षण को बचाने के लिए गरीब गुरबा आदमी लोग ही भीड़ लगा के जाता है, जो भी कुछ होता है तो। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी चाकरी की तैयारी कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो उसी का आरक्षण का मतलब फ़ायदा ले लेगा, लेकिन वो उनके लिए समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। हम यही चीज़ बोलना चाह रहे थे। ये ऐसे में कैसे सुधार हो पाएगा, ये चीज़ बोल रहे हैं। देखिए, इसमें तो जिस तरह से आपने कहा था कि बंधन तिग्गा और ये जो चमरा लिंडा जी ने आरंभ किया था, कमोबेश आदिवासी समाज को एक नई दिशा देना, संगठित करना में भी हो सकता था, लेकिन ये अलग ट्रैक पे चला गया। और बुद्धिजीवी को लाना है, अभी अभी जैसे परमेश्वर जी वगैरह ये लोग जो अभी कमिटी, ये जो संगठन बनाए हैं, तो सिर्फ संगठन बनाने से भर नहीं, उसको गांव स्तर पर आना होगा, बैठना होगा, लोगों के बीच बैठ के उसको समझाना हो तो वो हो सकता है। लेकिन बिना मेहनत के ये बैठे बैठे पेपर में चाहे तो हम भाषण से कह देंगे सुधरेगा तो नहीं, हमको गांव गांव धूल खाना होगा और तभी संभव है। और ऐसे हम बाहर से यहाँ भाषण दे दिए तो भाषण से नहीं होगा, हमको उसके बीच में बैठना होगा। ये सभी को मालूम है। हम मान लीजिए पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर बन गए, लाखपति हो गए, गाड़ी में आते हैं, ठीक है, लेकिन समाज में हमको शादी ब्याह तो वहीं करना है। ये बात लोग अगर समझ जाए, मरेंगे तो वही मसना में तो पाएंगे, या तो हम फुल पैंट पहन के नहीं ना, हम भी नंगा जैसे वो पहनेगा वैसे ही हमको भी करना है। तो ये चीज़ जगाना होगा, लोगों को बताना होगा। और आप माने अधिकारी हैं तो सिर्फ आप पेशा है, आप कमाने के लिए गए हैं ना कि आप समाज से अलग हैं। तो आपको इसी जो समाज का नियम कानून है, या तो समाज के साथ रहना होगा, तभी ये कर सकते हैं। और इसके लिए गांव में हमको अभी चूँकि बहुत सा चीज़ मिट रहा है, छूट रहा है, भटक रहा है, उसको बिना गांव में बैठे हम लोग इसका निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति से नहीं होगा, ये सामूहिकता की बात है। और हम लोग लगातार इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं और हम लोग करेंगे। क्या लगता है चान्हो प्रखंड में इस तरह का काम मतलब सक्सेस हो जाएगा? आप लोग इस तरह का काम करने शुरुआती कर चुके हैं क्या? देखिए, हम लोग अभी तक चिंतन मनन में हैं, अभी स्टेज पर हम लोग उतना मैदान पर नहीं आ पाए, लेकिन बात विचार ही चाहिए। देखिए, उसी के लिए ग्रुप चाहिए, एक टीम चाहिए, टीम के साथ एकला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, बोलता है ना कहावत। तो हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं और इसका ग्रुप पिछला बार हम लोग 2 साल पहले भी किए थे, पढ़ा समन्वय समिति यहाँ बनाए थे कि यह नियम कानून बनाना है। लेकिन और भी जो लोग हमारे सहकर्मी थे, हम लिख रहे हैं, लेकिन वो टूट जाने के बाद हम फिर अकेला पड़ गए, कुछ परिस्थितियाँ रही, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं और हम उसका टीम का तलाश है। हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गए तो एक पूरा गांव समझ जाएगा, हमको 2 ही आदमी समझे, और ये 2 महीना 4 महीना में 4 होगा, 4 से अब मोहम्मद साहब भी जो है ना, जब इस्लाम शुरू किए थे 2 ही आदमी थे, अब धीरे धीरे क्रमशः चलता है। तो मेरी विचार अगर अच्छा हो और हम निस्वार्थ भाव से अगर बात को रखने का प्रयास करेंगे तो लोग इसमें जुड़ेंगे और हमारी बात सुनेंगे। हमको कोई नेता नहीं बनना है, मैं सोशल वर्कर हूँ, रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और अपने विचारों को रखने के लिए। समाज में एक अच्छे विचार रखें और समाज के लिए सोचे समझे, और इस तरह का विचार भी हम हमेशा रखते हैं। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं तो परिचय देके ख़त्म करते हैं।
देखिए, मेरा तो मैं सिर्फ ये वीर बुद्धू भगत जयंती आरंभ हुआ तब से, चूँकि पहला महासचिव मैं ही था और कहिए तो झंडा गाड़ने वाला ही थे, सूत्रधार लोगों को लाने का, बुलाने का, चाहे यहाँ। और तब से, इसके पूर्व भी मैंने राजीपाड़ा जब भिखराम भगत थे, तेज बहादुर और राम कुजूर वगैरह के साथ भी मैं बहुत बार घूमा हूँ। और मैं बचपन से ही समाज के लिए चिंतन करता रहा। और आज भी जहाँ समय मिलता है, जब नौकरी करते थे तो उतना समय नहीं भी मिलता था, लेकिन अब तो हम लोग रिटायर हो गए, इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा हम घूमें। कुछ परिस्थितियाँ रही कि हम नहीं घूम पाए इस साल, लेकिन हम घूमेंगे। हमने सर्वे भी करते हैं और जितना नियम कानून है हम जानने का, खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जो मेरा वीर पानी किताब निकलता है, चूँकि लोग भूल रहे हैं, तो जो मेरा जानकारी जितना मिल पाता है उसमें त्रुटि हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमने प्रयासरत है खोजने का, घूमने का, लोगों से बैठने का, जानने का हमको शौक़ है। यही है। और तो फिर हम करेंगे तब। अभी ज़्यादा भाषण देने से चला सब भाषण देता है, हम काम करेंगे तब आप देखिएगा तो पूछिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आप वीर पानी का बात किए तो मेरा दिमाग में थोड़ा सा आया कि सिरतीता नाले के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि सिरतीता आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि सिरतीता नाले, गीत का माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि सिरतीता नाले नु भैया बहन राचा रैया थी, मतलब पूरा सृष्टि नु। इसका बारे में कुछ थोड़ा सा अगर जानकारी होगा तो 2 लाइन में अगर न बहुत ज़्यादा तो नहीं, तब भी ये उरांव समाज में एक कहावत है कि हम लोग का पूर्वज जो है ना, सिरा सीता नाल, सिरसी नाल, आप अभी तो नाम बदलिए, जो भी बोलिए, सिरा सीता नाल। हाँ ठीक है, नाले नो ककड़ो लाता नो, मैंने केकड़ा का ये में लाता में। जब वो तो एक कहानी है, आप जो पढ़िएगा तो जब प्रलय हो गया था तो महादेव जी जब ये प्रलय, ये आग बरसा दिए तो हम लोग को के देखेगा, पार्वती उसको एक भाई बहन को वहाँ डाल दी थी। वहीं से हमारा उरांव समाज का सृष्टि माना गया है, जो कहावत है। हम लोग का तो कोई लिखित ग्रंथ है नहीं, तब भी हमारा समाज जिंदा है। अब इतना ज़रूर कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी समाज है उसका अगर आप धार्मिक ग्रंथ को भुला जाइए, एक साल में वो लोग भूल जाएगा, लेकिन आदिवासी समाज जो करोड़ों साल से जो चल रहा है ना, वो जो पूर्वजों का दिखाया रास्ते पर चलते हुए आज भी जिंदा है। बन जाएगा तो और सशक्त हो जाएगा, यही हम कह सकते हैं। आदिवासी समाज का कल्चर आजकल भूलते जा रहा है। जो लोग 40 साल 35 साल से ऊपर का जो लोग हैं, वही लोग अपना शादी का गाना, शादी का गीत हो गया, या तो जतरा का गीत हो गया, या तो और भी कोई पारंपरिक गीत है, उन लोगों को जानते हैं। बाकी अभी का नवयुवक लोग जो 18-20 साल का लड़का लोग है, वो लोग एक भी नहीं जानते। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, नहीं जानता है तो ये कमी समाज का। ये भी कहना है कि अगर किसी समाज को बचाना है तो उसका भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज बचा रहेगा, तभी किसी समाज बचा रहेगा। लेकिन अभी हम लोग का समाज में ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। अभी आ रहा है साउंड, डीजे बॉक्स। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, अगर अपने आप को बचना है, उरांव समाज को बचा कर रखना है, तब आपको तो त्यागना होगा ये डीजे को। चूँकि मैंने अभी कुछ अपने विचार के क्रम में कहा था कि ये जो डीजे आ गया है तो आपका आदिवासियत को, आपका पहचान को, आपको भाषा को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। चाहे पूंजीपति हो, सरकार हो, कोई ये हो, ये चल रहा है। इसको हमको आपस में समझना होगा। ये बात कहे, निसंदेह अभी लोग भूल रहे हैं, लेकिन हम लोग जब काम करने आएंगे समाज में तो हम लोग इस बात को रखेंगे कि भाई अपना भाषा, संस्कृति, और 12 महीना में 13 तरह का जो गीत होता है ना, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोई भी सामाजिक काम में चला गया, जैसे जतरा खेलने चल गया, या करम काटने चला गया, या किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्य हो गया, उसमें चला गया, उस दरमियान उस इंसान को घटना हो जाता है। अगर उस इंसान को घटना हो जाता है और उस पर इतना भयानक घटना हो जाता है कि समाज का लोग जो है, समाज को जो पढ़ा बोलते हैं, कोई भी जो भी समाज का लोग है, उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका देखा देखी जो है कि नहीं आज फलना को लग गया तो हम क्यों जाएंगे, ऐसा करते करते लोग नहीं आ रहे, तो समाज उससे किनारे हट रहे ही। देखिए, ऐसा है ना, पहले था एक गांव मजबूत, गांव से पढ़ा बनता है, पढ़ा अलग से नहीं होता है, पढ़ा मैंने गांव का समूह से पढ़ा का निर्णय ये होता है, बनता है। तो पहले था, आप जानते थे कि गैरही धान होता था,
तो मान लीजिए किसी को भी वैसा आकस्मिक कुछ घटना हो जाए तो वो गैरही धान से पैसा दे दिया, धान दिया जाता था, चाहे बेच के दे दिया, चाहे घर घर चंदा करके लोग उसको सहयोग करते थे। ऐसा नहीं है, किसी को भी भूखा समाज देखना नहीं चाहता था। नहीं, लेकिन अभी अभी का डेट में ऐसा हो रहा है। अब अभी का अगर अभी क्यों जा रहा है कि अभी का नवयुवक लोग देखना चाहता है ना कि अगर फलना के साथ में घटना हो गया और उसको साथ नहीं दिया तो भाई कल हम जाएंगे, मेरे साथ में हो जाएगा तो लोग नहीं मेरे साथ में आएगा, इस डर से भी लोग नहीं जाते हैं। नहीं, डर का बात नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, आपस में टूट गए हैं, इसी का कारण है, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, हम लोग इसी को तो जिंदा करने की बात कर रहे हैं, गांव गांव घूमने की बात कर रहे हैं ना, इसी को बताने सिखाने की बात कर रहे हैं। इससे क्या घाटा नफा होगा और हमका भविष्य क्या होगा, समाज क्या होगा, इसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। और फिर पुनः जोड़ने का जो पुराना हमारा पूर्वज था उस रास्ते पर हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार में तो नहीं हो सकता हमारा, जब तक टीम ने अकेला तो हम घूमने से कुछ नहीं करें, हम लोग टीम का प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगा, अवश्य घूमेंगे और हम लोग इस पर प्रयत्नशील हैं और आगे भी रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। परिचय खत्म कर दिए। आदिवासी छात्रावास जो है ना, वहाँ अधीक्षक हम हैं और वहाँ बच्चों के साथ हम रहते हैं, तो इसीलिए उस बात को हम रखने का प्रयास किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामकिशोर उरांव जी, जो कि रामकिशोर भगत जी, जो कि आदिवासी समाज में एक अच्छा मैसेज देते हैं, हमेशा बातचीत आदिवासी समाज का बात करते हैं, उनका हित की बात करते हैं। चलिए, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जोहार।